राधे राधे। आज आप सुन रही है भागवत जी की 8वें दिन की कथा। अगर आपने अभी तक हमारी भागवत कथा की पहले वाली वीडियोस नहीं सुनी है तो पहले उन्हें भी जरूर सुने, तभी कथा में आपका आनंद बनेगा और मन भी लगेगा। अब आगे की कथा। जब भक्ति देवी प्रसन्न होकर नाचने लगी, उस समय अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ आ पधारे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो ऐसी आवाजें आने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। वहाँ जो जो लोग बैठे थे उन्हें अपने शरीर की कोई सुधि न रही। तब नारद जी ने एक और प्रश्न पूछा कि हमने यह तो देख लिया कि भागवत जी सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया, पर वे तो परम पात्र हैं। क्या भागवत जी किसी पापी का भी उद्धार करती हैं? क्योंकि अच्छे को तो सब अपनाने को तैयार हो जाते हैं, क्या बुरे को भी कोई अपनाता है? तब गुरु जी बोले, हाँ, अधम का उद्धार तो भागवत जी बहुत अच्छे से करती हैं। तो किसी अधम का उद्धार किया हो वह कथा सुनाओ। तब सनकादिक जी ने कहा, दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी थी धुंधली। उनके घर कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। एक बार उन आत्मदेव जी को एक संत मिले, उनसे उन्हें एक फल प्राप्त हुआ। उनके लिए तो संत के रूप में भगवान ही आए थे। संत ने फल देकर कहा कि यह फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, तो तुम्हारे घर संत पुत्र का जन्म होगा। वह फल लेकर प्रसन्न चित्त से घर आए, पर एक मुश्किल थी। वह क्या थी? आत्मदेव जी की तो संतों में निष्ठा थी, पर जो उनकी पत्नी थी धुंधली, उसकी नहीं थी। वह कुटिल स्वभाव की स्त्री थी, उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तो उसने झूठ ही कह दिया, हाँ खा लिया। तब उसने अपनी बहन को बुलाया, वह भी बड़ी ही कुटिल स्वभाव की थी। उसने अपनी बहन को सब बात बताई और कहा कि अगर मैं फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ ठहर जाएगा, जिससे मुझे बड़ा कष्ट होगा, तो फिर क्या करूं? उसकी बहन ने कहा कि मैं पेटे हूँ, अब की बार मेरे जो बालक होगा वह मैं अपने पति के हाथ तेरे पास भेज दूंगी, इसके बदले में तो मुझे धन दे देना। तब उसने कहा, फल का क्या करूं? फेंक दूं? तब उसकी बहन ने कहा, नहीं फेंको मत, तुम्हारे आंगन में जो गाय खड़ी है इसको खिला दो। अब संत का दिया प्रसाद गौ को खिला दिया गया। अब जब उसकी बहन के घर बालक हुआ, तब उसके पति ने चुपचाप उस बालक को लाकर धुंधली को दे दिया। तब इसने सबको यही बताया कि मेरे बालक हुआ है। तब धुंधली ने आत्मदेव से कहा कि मेरी बहन का पुत्र अभी अभी होके मर गया है, उसे बुलाकर अपने पास रख लेते हैं, वह बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद गो के भी एक मनुष्य बच्चा हुआ, पर उस बच्चे के कान गो जैसे थे। वह बहुत ही सुंदर तथा दिव्य था। आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ समय बीत जाने पर वे दोनों बालक बड़े हो गए, किंतु गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। इसने सबको दुख दिया, जितने पाप थे वो इसने सब किए। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर की सब वस्तुएं उठाकर ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति खत्म हो गई, तब उसका पिता आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? लगता है इस दुख के कारण ही मुझे अपने प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय गोकर्ण अपने पिता को रोते देखकर वहां आए। उन्होंने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तब आत्मदेव ने कहा, पुत्र मैं अपने कर्मों के लिए रो रहा हूँ। तब गोकर्ण ने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। वे बोले, पिताजी आपकी दुख का कारण धुंधकारी नहीं, आपका मोह है। आप अपने आप को शरीर मानना छोड़ दो, इस संसार को क्षणभंगुर होते देखो, मतलब नष्ट होते देखो। आप संसार को पकड़े रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पर यह संसार तो छूटेगा ही। तब गोकर्ण ने पिता से कहा कि यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, क्योंकि यह बना ही नष्ट होने के लिए है, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तब गोकुल की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। इस समय उनकी आयु
60 वर्ष की हो चुकी थी। वहाँ वन में रात दिन भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते और नियम से भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते। से शीघ्र ही उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। राधे राधे।